हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। और माता रानी सभी मेरी बहन बेटियों की जिनकी गोद नहीं भरी है उनकी गोद भरें और खूब सारी खुशियां उनके घर में आए। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। आप सबको दिख रहा है मेरे पीछे क्या है? ये सिलेंडर। और सिलेंडर की क्या हो रही है? किल्लत हो रही है पूरा भारत में, पूरा देश में। तो ये किल्लत होने की वजह क्या हुई? ईरान और अमेरिका को युद्ध, उसकी वजह से हमारे गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम आई और ये गैस की किल्लत हुई और गैस का रेट भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन वो जो किल्लत थी वो 1-2 दिन 4-5 दिन की थी, लेकिन अब लगभग 20 दिन हो चुका है या गैस की किल्लत ऐसे ही है। वो किल्लत क्यों हो रही है, उसकी मेन कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि अब गैस जो है वो अच्छी तरह सुचारू रूप से आ रही है। लेकिन कुछ ऐसा लोग है जो कि इस चीज़ में अपना मुनाफा ढूंढ रहा है और जो गैस की सप्लाई, कुछ जो कंपनी है, जो एजेंसी है गैस की, वे एक सिलेंडर तो रख रही है अपना गोदाम में और दूसरों दे रही है, जो कि लाइन में कतार में लोग खड़े हैं कॉपी तो सिलेंडर अपना भरवा रहा है उनसे, और बाकी दे रही है वो ब्लैक में। तो लोगों में किल्लत मच रही है। बड़ा भाड़ा लोग है हमारा जिसे ने भी मतलब इतना ना पता तो किसी तो क्या कह रहे थे कि आपकी केवाईसी नहीं हुई, आपने केवाईसी नहीं करानी थी, अब करा रखी, अब आप वो कराओ तो आपने गैस मिलेगी। किसी का बुकिंग ले रहे हैं और फिर उसको ओटीपी भी आवे है कि आपकी गैस जो है वो डिलीवर हो चुकी है, लेकिन उसका घर तक ना पहुंच रही है। और किसी की मतलब बुकिंग ही ना हो रही है, वहीं पे ही रिजेक्ट कर दे रही है कि भाई आपकी केवाईसी नहीं हुई है। और बहुत सारा लोग है ऐसे ही लंबी लंबी कतार खड़ी हुई है। तो यहाँ बात करें हम करनाल की। करनाल में एक बावड़िया बावड़िया ऐसी एक एजेंसी है, उसमें ही उसी की न्यूज वहां से ज्यादा आ रही। भाई एक और भी एजेंसी होगी, मान ले एचपी की भी होगी। अब गैस तो गैस सप्लाई है, चाहे वह एचपी की हो चाहे वह इंडियन की हो, तो ऐसे ही, लेकिन उसकी वीडियो ज्यादा आ रही है वहां, फिर उसी की क्यों आ रही है? तो ऐसा ही कुछ जो लोग हैं ना, जो इस मौका में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं वहां वहां चाहे वो कहीं भी हो, उन्हीं की वजह से जो है ये किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग परेशान हो रहा है। अब जो भोला भाड़ा गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग, उन जैसे कहे जा रहे ऐसे ही किल्लत समझ रहा है। लेकिन गैस जो है वो भरपूर मात्रा में आ रही है, मतलब भरपूर मात्रा मतलब कि पूरी जो है वो आ रही है आराम से। जो है भी आप रेगुलर सिलेंडर जैसे भरवाया करो ऐसे भरवा सको, आपकी गैस आपके घर तक पहुंच जाए, या जो भी वहाँ एजेंसी में जाके भरवाओ तो वो भी भरवा सके। लेकिन कुछ ही एक आधा है जैसे कि वो बावड़िया गैस एजेंसी वालों है वैसा। तो ऐसे ही हो रहा। अब यहाँ पर वहाँ लोग जो है, कोई लोग बोल रहा है कि भाई, जैसे कि मैंने एक न्यूज में देखी थी, एक भाई है जो पत्रकार है, वो न्यूज है मीडिया चैनल है, तो उस पर मैं देख रही हूँ। करनाल के ही कई दिन तक हो रहे भाई ना मिल रही गैस, ना मिल रही, लाइन तक खड़े हैं लोग, कतार तो इतनी लंबी लंबी कतारें हैं। वहाँ कुछ लोग का को कहना है कि भाई मैं 20 दिन तक रोज आ रहा हूँ, दिहाड़ी पे भी नहीं जा रहा हूँ। कोई कह रहा मैं 75 साल को बुजुर्ग हूँ, बता मैं यहाँ रोज आऊँ सू रोज जाऊँ सू, ऐसे मतलब ना भूख हो प्यास हो पानी कुछ नहीं, और मतलब यहाँ खड़ा हो काम चला जैसा गैस नहीं मिली। ये कल की ही बात बता रही हूँ मैं। तो अब आप बताओ, कुछ लोग है कि भाई हम अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी छोड़ रहा और यहाँ आ रहा था। और एक तो बोल रही थी कि मतलब कहीं दूर तो थोड़ी सी आ रही होगी, तो वो बोल रही कि मैं जब सुबह आऊँ हूँ तो 100 रुपया लगा कर रिक्शा में या टेम्पो में, ई रिक्शा में जो भी आऊँ हूँ सिलेंडर लेकर, और फिर वापस जाऊँ 100 रुपया ही लगा के। और ऐसे ही मैं 5-6 दिन तक लगातार कर रही हूँ। तो मैं उन सभी तो यही कहना चाहूँ, मैं अपना खुद को पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। मैंने मान लिया कि कुछ लोग कहोगे भाई आप अफोर्ड कर पाओगा, आप ब्लैक में ले पाओगा, सब नहीं ले पाओगे। तो जो ना लोग ले पा रहा उनने भी मैं एक बात यहाँ समझाना चाहूँ कि जब 100 रुपया रोज लेकर आ रही है, 100 घर में वापस ले जा रही, जब है 200 रुपया होगा रोज का। अब वो 5-6 दिन तक आ रही है, तो 6 दिन का मान के चल 5 दिन का मान ले तो 205 1000 होगा। अब 1000 रुपया तो वे उसका हो चुके हैं, और 1000 रुपया को जो वो सिलेंडर वैसे ही आ रहे हैं। तो मतलब अब सिलेंडर 2000 तक मिल जाए या 2500 तक मिल जाए, लेकिन उसकी 5 दिन की दिहाड़ी भी खूटी। तो जो वो 5 दिन तक सफर कर रही है, आनो जानो, ना घर को काम हो पा रहा है और ना ही अपन जो काम कर रहा है, मतलब कि अगर कोई महिला है वो सिलाई कर रही है तो वो सिलाई को नहीं कर पा रही है, अगर वह कहीं और कहीं काम पे जा रही है वो नहीं कर पा रही है एक सिलेंडर की वजह से।
तो वे अपनों ब्लैक में भरा सके। भाई मेरे तो देखो यही आइडिया और यही दिमाग है कि आराम तो अपना सिलेंडर भरवाओ और आराम तो अपना जो काम है उसने करो। वहाँ काम खुट्ठो जाओ फिर भी खड़ा रहो भूखा प्यासा, न बच्चा न संभाल पाओ। और आजकल आप सबने पता है कि बच्चा तो आंखें नजरें हटी और के कांड के हो। जैसे तो अपने प्रॉपर तरीका तो अपना बच्चा ने स्कूल तो लेके आओ, स्कूल में छोड़ दो और उन्हें रोटी पानी टाइम पे दो और अपने जो पैसों थम देखो ये दिमाग की सोच है। अगर थम उसने बैलेंस करोगा मतलब बराबर अगर नापोगा तो उतना ही आयो। अब उस एक कॉपी का सिलेंडर का चक्कर तो है, मान ले वहाँ 1000 को मिल रहा हो या 1200 को मिल रहा हो, मैंने इतना आइडियो है ना, क्योंकि मारे तो जो सिलेंडर लग रहा है ना यो वो भी हमने जब ही लगाया जब ये किल्लत हुई और एडवांस में मारो दूसरों भरो धरो है। तो हमने तो कम से कम 15-20 दिन तो अभी यही चल लेगो और उसके बाद 1.5 महीना वो चल लेगो। तो हमने तो अभी तक पता ही ना भाई सिलेंडर की कहीं किल्लत भी हो रही है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ जिनने किल्लत हो रही है तो मैं अपना एक आइडिया बता रही हूँ भाई ऐसे परेशान होने की बजाय अगर चीज़ें नापी जावे तो ले दे के उनने खर्चा उतना ही पड़ेगा। लेकिन वे कॉपी तो भरवाने का चक्कर में रोज 200 रुपया को खर्चो कर रही है। 100 रुपया जब सिलेंडर लेके आवे रिक्शा में जब, और फिर उसने खाली घर में लेके जावे है जब 100 रुपया। और वो बहन बोल रही थी 5-6 दिन होगा मैं आ रही हूँ और अपना काम भी ना कर पा रही जो भी वो सिलाई को कर रही। तो अब आप बताओ उसको सिलाई को काम की दिहाड़ी खूटी और 200 रुपया रोज का वैसे लग गया तो 1000 रुपया होगा और 1000-1200 को सिलेंडर तो 2500 रुपया हम उसमें ब्लैक में मिल जाए आराम से लेकर अपने घर में बैठा अपना काम कर, ना भूखे प्यासी परेशान हो और ना ही मतलब अपना बच्चा को भी ध्यान रख पाओ, ना ही बच्चा परेशान हो। तो भाई और ना ही फिर यह किल्लत अपना आप ही ना कम होती दिखेगी। क्योंकि देखो यहाँ रोज परेशान हो रहा तो भाई अपने दिमाग को भाई यूज करो। मैं मानूंगी बाप का बोलोगा भाई आप अफोर्ड कर सको सो तो सब थोड़ी ना कर सके, पर वहाँ आप जोड़ के भी तो देखो। कहा करे ना कि जब जोड़ घटा भाग गुणा कर रहा तो वही रेसो निकल कर आ रहा, खर्चो उतना ही होगो। जो बल्कि परेशानी हुई वह अलग से हुई, बच्चा परेशान हुआ भी अलग तो हुआ, दिहाड़ी खुटी वह अलग तो हुई। तो अगर आप अपने 5 दिन की 6 दिन की जो भी आपकी दिहाड़ी है वह जोड़ो 500 थे पापा 2500 तो वही होगी। 500 रुपया मान के चलो एक मजदूर आदमी का, वैसे आजकल 500 है ना पर 500 भी मान के चलो तो 500 में 5 दिन की होगी 2500 भी होगा। और 5 दिन सिलेंडर लेकर आ रहा सब वो लगा लो मैं तो पूरा समझाऊंगी 5 दिन 200 रुपया भी 1000 रुपया भी होगा, कितना होगा 3500 रुपया वेस्ट होगा। 3500 रुपया में अगर आप 2500 रुपया को सिलेंडर भरवा लो तो 1000 रुपया तो वैसे भी बचेगा। और 1000 को तो आपको वैसे ही सिलेंडर भरना ही तो मतलब आपका कितना बचेगा 2000 रुपया बचेगा बचत मांगा, मतलब आप 2000 रुपया वेस्ट कर रहा हो। तो इसलिए 2000 रुपया बचाओ और ब्लैक में सिलेंडर भराओ और ना लाइन में खड़े हो इन लफड़ा मत पड़ो। इसलिए अपना आप किल्लत जो खत्म होती भी नजर आओगी। तो ऐसे ही करो, मेरा तो भाई यही कहना है। तो चलिए जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी। और अगर मेरी राय अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और शेयर भी कर दियो ताकि लोग परेशान ना हो और अपने ब्लैक में अपना गुणा भाग करके अपना सिलेंडर भरवा ले आराम से रहे।